देखिए आज का टॉपिक होगा दोस्तों हम लोग का एवरेज। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों फिर से एक बार। आज हम लोग देखने वाले दोस्तों एवरेज, एक नया टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक चीज़ फैक्ट को, इसको देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देखो एवरेज को मैंने आपको एक क्लास में आपको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें अच्छे से। फिर से दोबारा देखिएगा, एवरेज होता क्या है। एवरेज क्या है दोस्तों, प्रत्येक का हिस्सा होता है, प्रत्येक का शेयर होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने अभी जैसे एग्जाम्पल दिया कि 20 विद्यार्थी है मेरे क्लासरूम में और 20 विद्यार्थी मिलकर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। 20 विद्यार्थी मिलकर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस पार्टी का जो खर्च आता है दोस्तों क्या है, 1000 रुपया आता है। सपोज 20 विद्यार्थी मिलने के बाद 1000 रुपया का पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया, जो खर्च के रूप में लिया गया दोस्तों। विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 20। अब इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो जो बनेगा इनका कितना बनेगा आपका, 50। ये 50 रुपया प्रत्येक का क्या होगा, एक शेयर होगा। मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता क्या है, जितनी भी आपका जो खर्च होता है, जितना आपका सम है और नंबर ऑफ पर्सन्स से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक का क्या निकलता है, आपका हिस्सा निकल जाता है। और वह हिस्सा कुछ और नहीं बल्कि औसत होता है, जो प्रत्येक के हिस्से के समान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, एवरेज हम लोग इसी प्रकार से काम करते हैं और एवरेज का इस्तेमाल हम लोग एसएससी, बैंक, रेलवे कहीं बैठोगे आप तो इसका अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपको समझाया था पहले भी, आज मैं आपको रिकॉल कर लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन में पूछता आपको यहाँ पर क्या कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत, एवरेज से 7 लगातार सम संख्याओं का औसत आपको दिया रहेगा 88। तो पूछेगा कभी कभी कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई संख्या an इस प्रकार से 1 2 3 या 4 इस प्रकार से और n तक दिया हुआ है, an तक दिया हुआ है। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, पूरे टर्म्स को जोड़ते हैं और नंबर ऑफ टर्म से क्या करते हैं, इसको दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं। n से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और यही कहलाएगा क्या, हमारा एवरेज कहलाएगा सिंपली। जैसे मान लीजिए कोई आंकड़े लिए, कोई डाटा ले लिया हम लोग और वो इस प्रकार से मेंशन किए 2 7 9 8 5 6 कुछ भी ले लिए। अब ये देखेंगे कितनी संख्याएं हैं तो सबको ऐड कर देना होता है। जितनी संख्याएं दी हुई हैं सबको क्या करें, ऐड करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा और वही क्या कहलाएगा, इसका एवरेज कहलाएगा। एवरेज सिंपल सी बात है, दी गई आंकड़ों का योग बटा जितने टर्म्स होंगे उससे क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली। तो आप अगर जो बच्चे नहीं लिखे हों प्लीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बेसिक से समझ में आएगा। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ, ओ गॉड स्टॉप कर देना, सम ऑफ टोटल। देखिए एवरेज को हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों और एवरेज टॉपिक से समझिएगा किस प्रकार से काम की जाती है। एवरेज के पहले मतलब क्या समझा हमने, एवरेज का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया अच्छे से, है ना। एवरेज क्या है कि दी गई आंकड़ों का योग, जितने भी आंकड़े दी हुई हैं सबको योग कर दीजिए और डिवाइड पे उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। मैंने शुरुआत में ही समझाया आपको कि अगर मान लीजिए कोई संख्या मान लेते हैं हम लोग, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ ऑल गिवन टर्म्स बटा में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग देखें और इस पर मैंने काम भी किया था। अब इसी को बेस बनाकर अगर मैं बात करूं, अभी जस्ट मैंने समझाया आप लोगों को क्या कि अगर बाबू यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो 17 19 है ना, 21 28 29, इससे पहले ले लिया 15 और ये 13 ले लिया। इस प्रकार से कोई संख्या आपको दी हुई है तो इसका औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत निकालने के आपके पास तरीके क्या होते हैं कि सम ऑफ ऑल गिवन टर्म, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं सबको क्या करना दोस्तों, आपको ऐड करना होता है। ऐड करने के फलस्वरूप आपको इसको जोड़ना होगा, क्या नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना होगा, 1 2 इस प्रकार से इसको इस प्रकार से करना पड़ेगा।
अब देख पा रहे होंगे कि यह 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा टर्म्स जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा एक्स वाई जेड वाट एवर, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, वही कहलाएगा क्या, इसका एवरेज। ये एवरेज कहलाएगा। तो एक तरीका मैंने ये समझाने का प्रयास किया और आपको समझा भी चुका है अभी जस्ट। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से न करें, तो क्या करते हैं हम लोग दोस्तों कि देखो देखते हैं कि इसका छोटा टर्म्स क्या है, 13 है, बड़ी संख्या क्या है, 19 है। तो हम लोग बस यही ध्यान रखो कि रेंज क्या है इसका, इस रेंज के बीच में कोई भी संख्या जिसमें एक 0 लगा हुआ है, आप एवरेज ले लो। 0 से ले लेते हैं हम लोग ताकि काम करने में, खासकर माइनस करने में हमारे लिए आसानी हो दोस्तों। 13 15 17 19 21 28 29 मैंने मान लिया, लेट एवरेज क्या मान लिया इसका, एवरेज 20 को मैंने मान लिया, एवरेज हमारा 20 होगा। आप 20 या 19 कुछ ही मान सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक छोटी राशि मानो जो इन दोनों का बीच का हो। अब यहाँ बताइएगा दोस्तों, क्या जैसे मैंने पहले भी समझाया आपको कि एवरेज मतलब क्या होता है, प्रत्येक का हिस्सा होता है, प्रत्येक का शेयर होता है। मान लीजिए कि प्रत्येक का शेयर मतलब खर्च आपका लगा 20 रुपये, राइट। अब उसमें कोई बच्चा अगर आपको देता है 13 रुपये, इसका मतलब यह हुआ कि 7 रुपये आपको बाद में देगा। 15 देता है, फिर वो कितना देगा, 5 रुपये देगा। लेकिन उसी में कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो आपको दे रहा है कितना, 29 रुपया दे रहा है। तो 29 रुपये कहने मतलब क्या कि लग रहा है 20 रुपया खर्च और दे रहा है आपको 29 रुपये, इसका मतलब यह हुआ कि 9 रुपया हुआ एक्स्ट्रा दे रहा है आपके पास। तो ये थोड़ा समझिएगा ध्यान से, हम लोग कैसे इसका एवरेज निकालते दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि देखो 20 में से ये चेक करते हैं कि 20 से कितना कम है, -7। यह कितना कम है, -5। यह कितना कम है, यह बाबू कितना, माइनस, यह वेरी गुड, यह +8 और यह +9, यह हो गया। अब यहाँ से हम लोग बस ये देख लेते हैं कि यह इसकी तुलना में यह कितना कम और कितना ज़्यादा। कम होगा तो हम लोग माइनस करते हैं और ज़्यादा होगा तो हम लोग प्लस करते हैं दोस्तों। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि देखो इसको बराबर कर लेते हैं, तो 8 हो गया और 7 अब 1 8 से चल जाएगा ना, 7 अब 1 8 खत्म। सही दोस्तों, और भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। तो 5 3 8 -8 हो गया और यहाँ से 8 9 और 1 10 +10। सही बना दोस्तों। यहाँ से 5 3 8 हो गया, -16 को एक तरफ जोड़ दिया और 9 1 10, 10 - 8 कितना बनेगा, 2। यह जो दो का जो डिफरेंस हुआ, जो 2 का अंतर हुआ दोस्तों, वह कुछ और नहीं बल्कि सबके बीच का ये राशि आपको ली गई है। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि जितनी भी संख्याएं दी उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 2/7। यानी हमने एवरेज क्या माना था 20, उसमें +2/7 को ऐड करना है। तो 20.2/7 इज द करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर सपोज 14 आया होता तो 14 को 7 से डिवाइड कितना आता, 2। इसी 2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हो सकता है कि -14 आया होता तो यहाँ पर -2 आता, इसी माइनस को क्या करते हैं हम यहाँ पर माइनस। मैं देखो इस पर विशेष इसलिए जोर दे रहा हूँ ना, ताकि इस पर अगर आप समझ आती है, चीज़ सीख जाते हैं तो एग्जाम्स में बड़ा हेल्प होता है और बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत इजीली आप निकाल पा रहे होंगे एवरेज। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और करके देख लेता हूँ, प्लीज़ फटाफट देखिएगा। जैसे मैं लिया सपोज यहाँ पर 41 42 47 59 58 53 और 56 लिया। मुझे इसका एवरेज चाहिए होगा। एवरेज कैसे निकालेंगे आप दोस्तों, देखिए एवरेज होता क्या है, एवरेज प्रत्येक का हिस्सा के समान होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर यह कहे कि प्रत्येक व्यक्ति या हमारे ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं और 5 रुपया हम लोग सब मिलकर खर्च किए, तो प्रत्येक का जो हिस्सा है वही तो एवरेज है। प्रत्येक को कितना जमा करना पड़ेगा, 50 रुपये। तो 50 रुपये सबको जमा करना था, लेकिन उसमें कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा कि कम देगा, कोई ज़्यादा देगा। तो कम देने वाला व्यक्ति मान लीजिए देना है 50 रुपया, लेकिन दे कितना रहा आपका 41 रुपया। इसका मतलब यह हुआ कि 9 रुपया आपको बाद में देना होगा, ये बाद में देगा आपको। तो बाद में देना होगा मतलब क्या, उस पर ड्यूज रह गया 9 रुपया। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करें दोस्तों यहाँ पर कि एवरेज मान लेते हैं। एवरेज क्या मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। अब 85 क्यों मानेंगे हम लोग, छोटे राशि मैंने क्या 41 लिया, बड़ी राशि क्या है आपका 58 है, 58 है। तो इसके बीच का कोई भी राशि मान लो आप, इसके बीच का कोई भी राशि मान लो जहाँ पर एक 0 आपको लगा हुआ है, तो ज़्यादा आसान रहेगा काम करने में आपको। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, क्या ये 50 के साथ में इसका तुलना करेंगे। कितना कम है यह, -9। वेरी गुड। यह कितना कम है, -8। यह कितना कम है, -3। ये बाबू +9। वेरी गुड। यह
+8, यह और यह +6। ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कि यह आपका कम और ज़्यादा ये शो करता है कि इस पर ड्यूज है और यह ड्यूज जितना देना था उसे क्या ज़्यादा दे चुका है। देना था बच्चा को 50 रुपया, लेकिन दे कितना रहा आपका 9 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। तो बाद में इसको चुकता करना पड़ेगा, कब? जब इन लोग देगा तब। बात समझ मेरी बात को? तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट दीजिए, यहीं पर दे दीजिए। 8 8 कट जाएगा, साफ साफ दिख रहा है कि यह कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। क्या बचेगा दोस्त? 6। तो यह 6 हमारे पास जो बचा राशि को, वह राशि को सभी जगह डिवाइड कर देंगे। तो सभी जगह डिवाइड करना मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो 6/7, यह प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो प्लस 6/7 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 56। इतना। कोई समस्या किसी बच्चे को है? तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसी पर आप बना के दिखाएंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा बदलते हैं टाइप को, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सब बच्चे फटाफट। बस ध्यान रखना है कि सम ऑफ ऑल गिवन टर्म्स बड़ा में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो काम करने के बाद वैल्यू आएगा दोस्तों, वही आपका एवरेज कहलाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, सपोज यहाँ पर इसका मुझे एवरेज चाहिए दोस्तों, एवरेज मान लो इसका एवरेज। तो एवरेज निकालने का तरीका आपको क्या मालूम है? सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ टर्म से क्या करना हो, उसको डिवाइड कर देना है। तब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं ले लिया मैंने। अब इसको जोड़ना, 10 से डिवाइड करना, थोड़ा सा वो हो सकता है कि थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि शुरुआत से अंत तक ये संख्या थोड़ा सा रीड करते हैं अच्छे से और देखते हैं कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम का क्या रेंज दिखाया दे रहा है। तो मिनिमम आपको दिखाई दे रहा है 73 का, जो भी होगा देख लीजिएगा, और मैक्सिमम आपका 98 का। तो कोई भी राशि मान लीजिए, मुझे लगता है कि बच्चे हमारे एवरेज मान चुके होंगे 90। सही है क्या? एवरेज में 90 मान ले, ये मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक्चुअल कि ये 90 है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा बनाने के बाद मालूम चलेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने मान लिया कि सभी का खर्च जो होगा, प्रत्येक का व्यक्ति का जो हिस्सा होगा वह कितना का होगा? 90 का होगा। अब उसमें कोई व्यक्ति 79 देगा, कोई व्यक्ति 82 देगा, कोई व्यक्ति 88 देगा, तो उसका तुलना किया जाएगा किससे? इस 90 से, कौन कितना कम और कौन कितना ज़्यादा दिया। तो कम देने वाले को माइनस करते हैं और ज़्यादा देने वाले को प्लस करते हैं, फिर बाद में उसका सबका हिसाब किताब हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। तो यह देखेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या कि ये 90 जो है और ये 29 है, कितना कम है? वेरी गुड, बोलते जाइएगा। -11, यह कितना कम है? -12, यह बाबू -17, -14, ये बताइए। -8, ये बताइए। -1, यह -3, -2, यह +8 और यह +3। आप देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, यह आपको इस प्रकार से कम और ज़्यादा का डिफरेंसेस आ गया दोस्तों यहाँ पर। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या कि देखो जी 8 दिखाई दे रहा है, तो मैं 3 गुणा दिया, यहाँ पर ही कट जाएगा, 8 8 भी चला जाएगा आराम से। अब देख लीजिए कि जो सलट रहे आप यहीं पे सलटा दो उसको। अब क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास? माइनस में संख्या ज़्यादा होंगी, जितनी भी संख्या है माइनस में उसको एक साइड जोड़ लो आप, कितना बनेगा? माइनस वाला टर्म कितना आ गया जोड़ने के बाद? -54। एक बार चेक कर लो अच्छे से लड़की लोग, कोई बात नहीं। 57 प्लस वाला कितना है? आप लोग बोल रहे हो, मैं लिख रहा हूँ। प्लस वाला कितना बचा है? 8 और 3 ही था ना, बाकी सब के सब माइनस में हो गया। अब देखो दोस्तों -57 आ गया, मतलब माइनस में आ गया। अब ये माइनस में आ गया तो सभी जगह डिवाइड होगा ना जी। ये 57 का जो ड्यूज हुआ तो सबको मिलकर ना भरना पड़ेगा। बात समझे मेरी बात को? सबको मिलकर भरना पड़ेगा। तो सबको मिलकर भरना पड़ेगा, तो कितने लोग हैं? 10 लोग। 10 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? -5.7। अब हमने एवरेज क्या मान रखा था? 90। उस 90 में क्या करेंगे दोस्तों? माइनस का। आप लोग समझ रहे बच्चों सब?
तो 10 माइनस 7 कितना बन जाएगा आपका 3, और यहाँ 9 माइनस 5 4, यह बनेगा 84.3। यह कहलाएगा दोस्तों हमारा क्या एवरेज का, हाँ या ना। अब देखो यह टाइप सीखने के बाद इसमें और क्वेश्चंस क्या ऐड कर सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका को क्या बदल सकता है, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आइए समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने गिवन होगा शीट पर, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर जो इम्पॉर्टेंट है इसमें मैं वही उठा रहा हूँ, बाकी आप तो घर में आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा आपसे। जैसे मैं क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ पर जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 9 आंकड़ों का औसत, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 9 आंकड़ों का जो औसत है, अगर मान लीजिए इस प्रकार से दिखाई दे रहा 9 आंकड़े, मतलब क्या कि अगर कोई संख्या मैं 9 तक लिखता हूँ, 87 है, पहले 5 आंकड़ों का औसत इतना। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं A B C D E F G H I, है ना, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं दोस्तों, और इस सब का औसत कितना दिखाई दे रहा है मेरे पास 87। इसका औसत दिया आपका 87, तो 87 इंटू 9 हो जाएगा क्या, सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद इतना आएगा ना जी, 9 संख्याओं का औसत इतना हो गया। अब यह हमसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि यदि पहली 5 संख्याओं का, पहली 5 मतलब 1 से लेकर यहाँ तक, पहली 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 79 है, ये 79 है, और अगले 3 आंकड़ों का औसत कितना दिया दोस्तों 92 दिया हुआ है। तो पूछ रहा आपसे क्या कि नवा आंकड़ा ज्ञात करें, मतलब नवा डेटा क्या दिया आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये 87 दिया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखो जी 1 से लेकर आपको 9 तक संख्याएं दी हुई हैं, उसको 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। 1 से लेकर 5 तक जितनी संख्याएं हैं, इसका जो औसत है वह क्या दिया दोस्तों आपका 79 दिया, ये दिया हुआ। अगली संख्याएं हैं आपका कितना से, यह 1 से 5, तो अगला 6 से कितना तक 8 तक जाएगा, 6 से कितना 8 तक, इसका औसत क्या दिया दोस्तों आपका 92 दिया हुआ, हाँ या ना 92 दिया हुआ। तो लास्ट क्या बचा आपका 9वीं संख्या, या 9th नंबर आपसे पूछ रहा है, जबकि ओवरऑल एवरेज क्या दिया है 87 दिया। कोई बात, कोई दिक्कत ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। 1 से 5 तक का औसत 79, 6 से 8, तो बोलेगा सर 6 से 8 दो ही संख्या होना होगा, 6 7 8 3 संख्याएं हुई, और उसका औसत कितना आपका 92। 9वीं संख्या मुझे नहीं ज्ञात है, आपको फाइंड आउट करना है। इसका सबसे बेसिक और बेहतरीन तरीका माना जाता है दोस्तों, इसको कैसे बनाओगे आप, पहले अगर मैं थोड़ा सा, अगर आप गुना भाग करने आता है तो इतना अगर आप नहीं कर सकते हो तो बहुत बेसिक चीज़ है। अगर पूछ रहा आपसे क्या कि 9 संख्याओं का औसत 87 है, तो आप क्या कर दो 87 इंटू 9 कर दो, जो भी आएगा गुना करने के बाद 9 से 63 के 3 बचा कितना आपका 6, 9 से 63 के 3 बचा कितना 6 बचेगा ना जी, 9 72 और 6 78, 783 इसका टोटल सम निकल जाएगा। बोलो हाँ यार, कुछ तो बोलो, वेरी गुड। अब ये बोल रहा है कि पहली 5 संख्याओं का, तो पहली 5 मतलब 79 इंटू 5, इसका औसत कितना होगा दोस्तों 395, वेरी गुड। 5 संख्याओं का औसत हो गया। अगला पूछा क्या अगली 3 संख्याओं का, तो अगली 3 संख्याओं औसत के 92 दिया है, तो 92 इंटू 3 कर दे। जो बच्चे अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कुछ भी बेसिक, ऐसे कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो यह कितना हो जाएगा 6 9 3 27, यह इतना हो जाएगा। अब देखो ये 5 और 3 8 हो गया, तो 8 संख्याओं का एटलीस्ट सम कितना हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 7 16 1 17 के साथ बचा कितना 1, 3 2 5 अब 1 6, 671 आ गया। तो कितना तक का आ गया 8वीं संख्या तक आ गया। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 671, और 9वीं संख्या तो मुझे ज्ञात नहीं है, 9वीं संख्या को मैंने x मान लिया, और यह टोटल सम कितना दिया मेरे को 783 दिया होगा। तो क्या x का मान निकाल पाएंगे, यह तो 8 संख्या का हुआ ना मेरे भाई, 5 और 3 8 संख्या का हो गया, तो 8 संख्याओं का सम इतना हो गया। समझ रही है मेरी बात, वेरी गुड। अब उसमें 9वीं संख्या मुझे नहीं ज्ञात है, मैंने x मान लिया, तो हमारे पास जो x का मान आएगा दोस्त 783 माइनस 671 कितना आएगा दोस्तों 112 इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा 9वीं संख्या होगा। लेकिन यह हुआ ट्रेडिशनल मेथड जो आप शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। इसको काम करना एग्जाम में हो सकता है आपको थोड़ा गुना भाग करने में थोड़ा सहूलियत न हो,
तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए लिखना प्लीज़, इसमें मैं मिटा नहीं रहा हूँ, पहले सर समझ लो आप अच्छे से। ये तो आपका अपना तरीका आपको आता होगा पहले से ही, लेकिन मैं आप समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये हमारे पास जो क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 1 से लेकर 9 तक, तो क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा रफली आइडिया लेना है दोस्तों। 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का औसत क्या दिया दोस्तों, इसका 87। बस खाली बोलिएगा ध्यान से, 87 दिया हुआ है। प्रथम 5 तक तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक औसत क्या दिया इसका 79, वेरी गुड। और 6 से लेकर 8 तक क्या दिया है 92 ना। 9वीं संख्या हमसे पूछा है, 9th नंबर क्या किया हमसे पूछ दिया है कि यह कितना होगा, मुझे ज्ञात नहीं है इसके बारे में, मैंने x मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। और ये ओवरऑल औसत यह है इसका 87 दिया। देखो बाबू, पहले आपको औसत मानना पड़ता था, अब यहाँ पर औसत मानने की आवश्यकता नहीं है, औसत आपको दिया हुआ है। अब औसत कुछ और नहीं मान सकते हैं। पहले औसत था क्या कि आपको नहीं दिया हुआ था तो आप मान रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर औसत मानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, औसत आपको ऑलरेडी गिवन है। तो एक काम कीजिएगा, ये तुरंत ये सोचना कि 9 व्यक्ति मिलकर पार्टी किए, है ना, पार्टी किए, तो सबका खर्च कितना आ रहा था 87 आ रहा था, लेकिन 5 लोग जो दिए हैं ना दोस्तों वो 79 दिए हैं, अगले 3 लोग जो दिए हैं ना 92 दिए हैं, तो 9वां व्यक्ति क्या देगा, ये चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है। तो एक काम करो, ये सोचो आप थोड़ा ध्यान से कि देना था 87 सभी व्यक्तियों के लिए, अब ये दे कितने रहे आपको 79, तो 79 जो है 87 से कम है कि ज़्यादा है, कितना कम बाबू, कुछ बोलिए आप लोग, बोलने का प्रयास करो, -8 है। तो एक व्यक्ति अगर -8 रुपया कम दिया होगा, ऐसे कितने व्यक्ति होंगे 5 से गुना कर दो, 8 बचे 40 रुपया कम होगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का 8 रुपया कम हुआ, तो ऐसे 5 व्यक्ति ना यहाँ पर जी, 5/40 होगा। मैं यहाँ से बात करता हूँ, 87 देना था, दे कितने 92, कितना एक्स्ट्रा दिए 5, तो +5 कर देंगे, +5 कर देंगे। अब +5 करने के बाद देखेंगे कितने व्यक्ति थे यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, तो 2 से हम यहाँ पर गुना करें, सॉरी 3 व्यक्ति ना, 3 से 5 दिया 15, ठीक है दोस्तों। अब देखो इन दोनों का जो अंतर आता है वैल्यू में, या -40 और यह +15, अंतर कितना आएगा -25। छोटा सा काम करना है कि -25 को, यहाँ -25 है, यहाँ पर क्या करना आप +20, जस्ट अपोजिट सिंबल, अगर ये माइनस है तो प्लस लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अगर किसी व्यक्ति का सपोज हिस्सा से कम खर्च है तो उसको दे के भरपूर, मतलब भरपाई करते हैं ना उसको हम लोग, किसी का ज़्यादा लग गया है तो उसको हम लोग लेके भरपाई करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर -25 यहाँ पर हो जाएगा तो इसको +25 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समझे मेरी बात को, भरपाई करने के लिए, तो यह +25 हो जाएगा दोस्तों। अब यह +25 होगा तो संख्या एक ही ना है बाबू यहाँ पर, तो 1 से डिवाइड करेंगे, संख्या 2 रहेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, संख्या अगर 3 रहेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या कितना दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, तो एक संख्या के लिए दोस्तों हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का प्लस रूप हम लोग क्या पाएंगे +25, और यही +25 को यहाँ पर आप क्या कर दो, जोड़ दो, बोले है ना। तो 7 और 5 12, 8 2 10 अब 1 11, 112 इज द करेक्ट। मुझे लगता है मैं समझाने में सफल रहा होगा आपको, कन्फर्म, वेरी गुड, नोट कर लीजिए प्लीज़। अगर मान लीजिए ये ड्यूज शो कर रहा तो ये ड्यूज को कौन भरेगा, यही नहीं भरेगा जी, भरेगा मतलब क्या, उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो +25 यहाँ पर करेंगे, और ये +25 को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया दोस्तों। 87 + 25 इज टू बी 112 इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो कोशिश करना कि क्वेश्चंस नहीं छूटे आपसे, और आराम से समझिए, नहीं छूटेगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 1 2 नहीं करवाया चूँकि वह बेसिक चीज़ है, आप इसका एवरेज पर आप आराम से काम कर सकते हो। पूछ रहा कि प्रथम 13 संख्याओं का औसत इतना ज्ञात करें, मैं बता भी दूंगा आगे चलकर आपको, डोंट वरी। मैं इसको मिटा सकता दोस्तों, आप लोग समझ रहे, सब फुलपति लोग, सब फुलपति लोग हैं।
सभी डाउट का रिजल्व होगा ना, सबका बदला लेगा फैजल। क्वेश्चन में देखना 4, यह क्या कह रहा है कि 7 आंकड़ों का जो औसत है दोस्तों वह 34 है। उसको बेंट नहीं करो आप लोग प्लीज। 7 आंकड़ों का जो औसत है बाबू वह 34 है ना बाबू। ये 34 आपको दे दिया है, तो आप देखो समझिए ध्यान से। मैं इसको भी मिटा सकता हूँ दोस्तों? क्या सही बच्चे समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर, वेरी गुड। थोड़ा आराम आराम से मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में नहीं करा रहा हूँ। स्पीड चाहिए क्या आप लोग को? आराम आराम से सीखो। देखो 7 आंकड़ों का जो औसत है दोस्तों वह 34 दिखाई दे रहा है। खैर ये बात की बात है, पहले यहाँ समझो कि पहले 3 आंकड़ों का, 3 को हम टोकरी में डाल दिए, 3 आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, और 3 आंकड़ों का जो औसत दोस्तों कितना दिया है? 28 दिया हुआ है। अगली 2 आंकड़ों का, 2 को टोकरी में डाल दिया हम लोग, और इसका औसत क्या दिया दोस्तों हमारे पास? 47 दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। कुल आंकड़े कितने दिए थे? 7। तो 7 में से 3 और 2 5 हो गए, तो बचे हमारे पास कितना? 2 बचेंगे, इन बचेंगे। और सब मिलाकर औसत दिया दोस्तों हमारे पास कितना? 34। ध्यान देखना बाबू। तो पहला तरीका आपको वही चीज़ है कि आप गुना करो, 3 गुने 28, 28 दिया 84। बोलो हाँ या ना कुछ तो। पहला तरीका आपको यह है। 47 गुने 2 कर दो आप, 3 × 47 कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। यह मुझे नहीं मालूम है, यह मुझे मालूम नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, या मैंने इसका औसत को क्या मान लिया? x मान लिया, तो यह क्या हो जाएगा? 2 × x हो जाएगा दोस्तों, कुछ तो बोलिए। और यह 2x हो जाएगा। तो मैं सबको जोड़ूंगा तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 34 × 7 के बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 आंकड़ों का औसत क्या हमारा? 34 है। कुछ तो बोलो बाबू लोग, 34 है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि 34 × 7 कितना होता है। तो 34 × 7 करेंगे, 7 × 28 के 8 बचा कितना आपका? 2, और 17 21 और 2 23, ये 238। तो इस सबको जोड़ने के बाद इसको, ये घर वाला को जोड़ दो आप यहाँ पर। तो 4 और 4 8 है ना बाबू, 4 4 8 हो जाएगा, 8 9 17, यहाँ पर 17 कर देंगे, और यह हो जाएगा 2x। इसको जोड़ मत देना, 8 9 17, 17 2 19 मत कर देना ना। ये 2x को मैंने साइड चेंज कर दिया, साइड में अलग रखेंगे हम लोग इसको। 4 4 8 हो जाएगा, 8 9 17 178, यानी 128 प्लस 2x का मान हमारे पास कितना है दोस्तों? 238। तो 2x इक्वल टू व्हाट? 238 माइनस 178। ये तब के लिए बता रहे हैं, ये तब के लिए बताया जा रहा है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब ये करें, आप आराम से क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। बात नहीं करेंगे प्लीज़। ये 0, 13 माइनस 7 6, और यहाँ पर कितना बचेगा? 60 ही आएगा ना। बात नहीं करेंगे प्लीज़। इधर देखो बच्चे लोग, इधर देखो ना, ये 60 आएगा। तो 60 2x का मान, x का मान कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो, 30 आएगा। और यह हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? एवरेज। तो एक तरीका तो यह तरीका है जो आप कभी बदलेंगे नहीं, यह जो कॉन्स्टेंटली आप सभी बच्चों को आना चाहिए। एटलीस्ट बनाया ना बनाए एग्जाम में, लेकिन एटलीस्ट आना चाहिए। कभी बाय द वे अगर फंस जाओ आप, तो आप वहाँ से कैसे निकलोगे? तो यह रास्ता आपको, सही रास्ता मंजिल तक पहुँचा देगा आपको। चलिए, अब जिस तरीका का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वह तरीका जो मैंने शुरुआत में बताया था, वही तरीका आपको समझा रहा हूँ मैं। समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आपको यहाँ पर यह दोस्तों लिखूँ, समझिएगा, 7 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वह कितना दिखाई दे रहा है आपका? 34 दिखाई दे रहा है। 34 आपको दिखाई दे रहा है। तो 34 से हम तुरंत इसको कंपेयर करेंगे कि कितना कम और कितना ज़्यादा है। 34 से कितना कम है? -6। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 3 से हम यहाँ पर गुना कर देंगे, -80। इसको रख लीजिए माइंड में आप। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, 34 से कितना ज़्यादा है? +13, +13। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2। 13 दूनी के 46 नहीं, 26 होता है, 26 होता है ना, 46 बोलता है। अच्छा कोई बात नहीं, 26 हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब ये देखो यहाँ पर कि इन दोनों का बीच का अंतर है कितना का बाबू? +8 का। +8 में रख दिया। +8 मतलब एक्स्ट्रा आ रहा था, +8 यहाँ पर क्या हो जाएगा? -8 ले लेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंबल को जस्ट माइनस कर देना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना, सिंपल। अब यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं?
तो यह दो लोग को मिलकर -8 रुपया भरपाई करना पड़ेगा। बात समझ मेरी बात को? तो 2 से आप डिवाइड करके प्रत्येक पर कितना हिस्सा पड़ेगा? -4 का, और यह तो प्रत्येक का हिस्सा है, तो -4 यहाँ से माइनस करने कितना आएगा मेरे दोस्त? 30, और यही कहलाएगा मेरे दोस्त एवरेज। यही तो समझ पा रहा बच्चा लोग, आज ही तो सीख रहा है सब, कहो ऐसा लग रहा है आज ही सीख रहा है सब? कुछ तो बोलिए, कुछ सीख रहा है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। सीखता है तो बच्चे लोग का चेहरा का जो अलग रौनक बढ़ जाता है उसका, है ना। लेकिन वही 2 दिन बाद फिर भूल जाएगा सब भूल जाएगा तो चेहरा उतर जाता है ना। सीखो थोड़ा सा, सीखेंगे तो आप नो डाउट आप अच्छा हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, और रहना भी चाहिए। हाँ जी, वो आपको सेट करके देगा एग्जाम में, ताकि माइनस भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर निकालेंगे, अंतर निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए नेक्स्ट में, मैं सुमिटा दे बाबू, कोई डाउट किसी बच्चा को? नहीं। इन दोनों को एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 26 और 18 क्या करेंगे? जोड़ रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे तभी ना आ रहा उतना -8। आगे देखिए नेक्स्ट में हमारा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये उठाता हूँ। क्वेश्चन नंबर बाबू कौन सा? 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 है। देख लीजिए, इसमें कुछ अलग दिया हुआ डेटा। यह कह रहा है कि 9 आंकड़ों का जो औसत है मेरे दोस्त वह 79 है। 9 आंकड़ों का जो औसत है वह कितना दिया है? 79 दिया हुआ, ठीक है। पहले 2 आंकड़ों का जो औसत है वह 75, मतलब फर्स्ट 2 नंबर्स, फर्स्ट 2 डेटास का जो आपका रेशियो दिया हुआ है औसत वह 75 दिया हुआ है। अगले 4 आंकड़ों का औसत 87। यदि 8वां जो आंकड़ा है यानी डेटा है वह 7वें से 5 अधिक है और 9वें से 1 अधिक है, तो पूछा आपसे कि 9 आंकड़ा ज्ञात करें। तो देखो सिंपली आप ऐसे समझो, आप क्वेश्चन बहुत इजीली आप समझ सकते हो। पहले 2 आंकड़े का तो इस प्रकार से घर बना दो। 2 आंकड़े का औसत क्या दोस्तों? इसका 75 है, हमने 75 कर दिया। फर्स्ट 2 नंबर का जो एवरेज है वह दिया 75 दिया है। इस प्रकार से देख लीजिए। अगले 4 आंकड़ों का, तो 4 आंकड़े के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? 87 कर दिए, तो 4 2 6 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना? 3। इन 3 आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं पता है, तीनों को छोड़ दीजिए। और ये एवरेज ओवरऑल में बात करूँ तो कितना बन जा रहा है? 79 का औसत है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन हमारे पास गिवन ये है दोस्तों कि देखो 9 संख्याएं दी हुई हैं और 9 संख्याओं में से जो औसत है 9 संख्याओं का वो 79 है। उसमें से ये मेंशन किया है दोस्त कि पहली 2 संख्याओं का जो औसत है मेरे भाई वो 75 है, अगली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 87 है। तो लास्ट का जो 3 नंबर्स या 3 डेटास होंगे उसका औसत क्या होगा ये आपको निकालना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन दे दिया होगा, क्या दिया हुआ कि यदि 8वीं संख्या जो होगा 7वें से 5 अधिक होगा, है ना। 8वीं संख्या 7वें से 5 अधिक होगा और 9वीं संख्या से 1 अधिक होगा, तो वो 9वां आंकड़ा ज्ञात करें। थोड़ा सा कंडीशन ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसका औसत निकालने का प्रयास करेंगे। अब ऐसा नहीं कि शुरुआत में जो आप यहाँ पर काम करने लग जाओ। जो लास्ट वाला जो लाइन बोला है यहाँ पर, क्या बोला है लाइन लास्ट में? ये बोल रहा है कि इफ़ 8th नंबर डेटास इज़ 5 more than the 7 डेटास एंड 1 more than the 9 डेटास। 8वीं जो संख्या है, 8वीं डेटा जो है 9वीं से 7वीं से 5 अधिक और 9वीं से 1 अधिक है, तो इसका काम हम लोग बाद में करेंगे। पहले इसका पहले समझिए ध्यान से। यहाँ तक किसी बच्चों को समझने में कोई तकलीफ नहीं? बोलो हाँ या नहीं बाबू? चलिए बहुत सुंदर। इधर देखो बच्चे लोग सब तुरंत कंपेयर कीजिए इसके साथ में, 79 के साथ में इसका तुरंत मर्ज कर दो। कितना कम है? -4 कम है। ऐसे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 लोग हैं ना। 2 से गुना करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिस्टेक करेंगे सीखेंगे आप। -8 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर कितने लोग? 4 हैं। मैं कंपेयर करता हूँ पहले, कितना कम हो जाएगा? हाँ कंपेयर करते कितना ज़्यादा हो जाएगा? +8। कितने लोग हैं दोस्त यहाँ पर? 4 से गुना कर देंगे +32। अभी तक आप लोग सब जोड़ के गुना करके लाते थे ना। अच्छे दिन आने वाले थे ना। ये देखो अच्छे दिन है। देखो 8 और 32 का अंतर कितना का बाबू आपका? 24। प्लस की माइनस में? प्लस में। आराम से बच्चा समझता है, सब बोलता है मैथ्स नहीं आता। कैसे नहीं मैथ्स आता? मैथ्स सबको समझ में, सब बच्चा बुद्ध सब समझेगा। +24 हो जाएगा।
+24 को क्या करेंगे बाबू यहाँ पर हम लोग -24। बच्चा खट खट बोलेगा -24। अब ये -24 का जो ड्यूज हुआ कितने लोगों में बटेगा? सब में बटेगा और इक्वल इक्वल बटेगा। सब मतलब यह 3 लोग में है, यह 3 लोग में, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? -8। अब ये -8 रुपया का ड्यूज यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करते हैं। तो -8 अगर हम करते हैं तो उसको कितना आ जाएगा हमारा? 71। आंसर कितना हो जाएगा? 70। लेकिन ध्यान रहे 71 आंसर नहीं होगा, ये 71 इन तीनों का औसत हो गया, इन तीनों का औसत हो गया 71। अब जो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या, मैं इधर समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चे लोग। कि बच्चा एक क्वेश्चन पढ़ देना आप कि 4 के बाद 4 ले लिया था, 2 4 6, 7th नंबर, 8th नंबर और यह 9th नंबर, यही ना बाबू। और तीनों का औसत क्या दिया आपका? 71 दिया। ये नहीं कहा मेरे भाई कि यह जो 71 है वो तीनों संख्याओं का औसत है, ठीक है। अब इसमें जो लाइन्स दिए हुए हैं उस लाइन को पढ़ो एक बार। क्या बोला था? 7वीं संख्या 8वीं से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। मतलब अगर यह x होगा तो यह कितना? x + 5 ज़्यादा है ना? 5 ज़्यादा। अच्छा 8वां ज़्यादा है, अच्छा कोई बात नहीं, तो मैंने इसको x मान लिया, तो यह कितना ज़्यादा हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। 8वीं जो संख्या है 7वीं से 5 ज़्यादा है और 9वीं से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, मतलब यह x + 4 रहा होगा। नहीं, फिर समझिए कि यह x + 5 है, तो इससे 5 ज़्यादा है कि नहीं है? और इससे 1 ज़्यादा है, तो x + 1 ज़्यादा मतलब यह 1 इससे कम होगा। अगर यह इससे 1 ज़्यादा है तो यह इससे क्या होगा? कम ही ना होगा जी। तो x + 5 होगा तो यह कितना? x + 4 होगा। अब देखो x + 4 x + 5 अंदर कितना का? 1 का हो गया। बात समझ मेरी बात को? अब ध्यान दीजिए, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि इन तीनों को जोड़ेंगे, x + x 3x हो जाएगा और 5 और 4 9 हो जाएगा। और वह क्या करेंगे? जोड़ने के बाद 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है? इसको गुना करना पड़ता है। तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारे पास 3 3 7 21, ये बन जाएगा 3 7 21, इतना 3 1 3 3 7 21 ये बन जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो x का मान आएगा मेरे भाई, और 213 में घटाएंगे 9, कितना? 204 आएगा। x मान निकाल देंगे 204/3, यानी कि 3 6 18 2 3 6 18 2 3/24 68 बनेगा इसका, ये औसत हो जाएगा। अब पूछेगा आपसे क्या? प्रत्येक संख्या ज्ञात करें। 7वीं का पूछेगा तो इसका हो जाएगा 68, इसका कितना हो जाएगा दोस्त? 68 + 5, तो 68 + 5 कितना होता है? 73, और इसका कितना हो जाएगा दोस्त? 68 + 4 यानी कि 72। किसका पूछा हुआ था देखिए तो? 9 नंबर का। तो 9 नंबर का आंसर क्या मारेंगे आप लोग? 22 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करना, आप लोग ऐसे नहीं करना, इसको शॉर्ट में भी हम लोग कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन एग्जाम में ऐसे आपको नहीं करना था। एक बात बताना दोस्त, ध्यान से देखना यहाँ पर ही, अगर यह 7वीं संख्या, 8वीं संख्या और यह 9वीं संख्या दे रखी है ना, यहाँ पर हमें यह बताया गया कि यह x + 5 है मेरे दोस्त, यह x है और यह x + 4 है, ये ना जी। क्या दिख रहा है सही बच्चों को? मैं मिटा सकता हूँ क्या इधर वाला टर्म्स को? मैं आपको इधर लिमिट दे दूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। देखो 7 नंबर दिया हुआ है, 8 नंबर दिया हुआ और यह 9 नंबर दिए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x दिया हुआ है, x + यह 5 दिया और x + 4 दिया, और इसका जो औसत है दोस्तों कितना दिया हमारा? 71। ये तो आपको करना पड़ेगा, ये बहुत इजीली कर सकते हैं। तो औसत मतलब क्या होता है? एवरेज, तो पता ही होगा। और एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का इक्वल हिस्सा, प्रत्येक का इक्वल शेयर। तो देखो जो यहाँ पर यह x और यह x तीनों में बराबर है, कुछ तो बोलिए बराबर है। और ये पैसा देखो यहाँ पर 5 और 4 9 रुपया, तो 9 रुपया को 3 जगह डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक हिस्सा कितना पड़ेगा? मतलब एवरेज क्या होगा? x + 3 हो जाएगा। प्रत्येक हिस्सा तय होगा जी। अब यही हिस्सा तो आपको दिया हो 71, तो x मान कितना हो जाएगा? 68। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? अरे मेरे दोस्त लोग देखो x तीनों में दिखाई दे रहा भाई, तो तीनों में तो बराबर है, तो जो अंतर हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? यही 4 5 की वजह से हो रहा है।
तो 4 और 5 रुपये 9 रुपये ना हुआ जी। तो सब जगह डिवाइड करो 3 व्यक्ति में, कितना कितना पड़ेगा 3 3। तो प्रत्येक का हिस्सा ही तो औसत कहलाता है। तो x + 3 का मान अगर 21 तो x का मान कितना 68। अंडरस्टैंड, बस स्टैंड, अंडरस्टैंड ना। 68 आ गया। अब पूछेगा प्रत्येक का संख्या, तो 68 और 4 72, 68 और 5 73, और 68 और कुछ नहीं तो 68। अगर आप सक्षम हो तो ऐसे करो, ये आपको तरीका, मैं कभी रोकूंगा नहीं आपको। हम दोनों रास्ता बताएंगे आपको, चलना आपको खुद है। समझ मेरी बात को, चलना आपको खुद है। अगर आपको ऐसा लगता है आसान है तो ऐसे करो, अगर आपको लगता है कि मेरी बात यहाँ पर समझने में सक्षम हो, आप समझ पा रहे हो, तो फिर ऐसे कर लो आप। क्योंकि आपका जो अंतर है वो सिर्फ 5 और 4 की वजह से हो रहा था, तो हमने क्या किया 5 और 4 दोनों को ऐड कर दिया। देखो सब में तो एक से एक है ही, तो बराबर है ऑलरेडी। तो जो अंतर है वो किसकी वजह से है, 5 और 4 की वजह से है। तो 5 और 4 9, 9 को 3 जगह डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 3 का। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पड़ेगा, मतलब x + 3 पड़ेगा। x + 3 का मान 21, तो x का मान कितना हो जाएगा 68। देख लो अब लाइट काहे से करती है लड़की लोग, एक बेंच खाली करना पड़ेगा लगता है मुझे। नेक्स्ट बार से उधर बैठना है ना आप लोग को, उधर पीछे बैठे, उसको ठीक कीजिए। पैर सब हिलाती रहती है ना सब इधर उधर। आप लोग यहाँ बैठिए थे इस पर। छोड़ दीजिए। देखिए नेक्स्ट टाइम से उधर बैठना आप लोग ना, उछल कूद करते रहती है सब, अस्थिर थोड़ा बैठेंगे सब, है ना। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को, आप लोग बाबू लोग? चलिए बहुत सुंदर। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं करके देखता हूँ, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से करके दिखाओ आप। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए बच्चे लोग। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि 8 आंकड़े दे रखे हमारे पास, और 8 आंकड़ों का जो औसत है वह 20 है। ठीक है, पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्या मतलब पहली दो संख्या को इस प्रकार से मेंशन करो, इसका औसत क्या है 15.5 है, यह दिया हुआ है। अगली 3 संख्याओं का औसत क्या दिया दोस्तों, इसका 21.1/3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 3 और 2 5 हो गया, बचा कितना होगा पास 3 को छोड़ दीजिए आप, और ये ओवरऑल औसत दिया इसका 20। सबका हिसाब किताब हम लोग करेंगे बाद में, है ना। बाद में कहने मतलब क्या है कि अगली लाइन क्या दिया हो कि यदि छठी संख्या जो है, छठी आंकड़े जो है 7वें से 4 कम और 8वें से 7 अधिक है, कम है, तो 8वें आंकड़ा का मान ज्ञात करें, यह पूछ रहा है। ये बाद में आगे कराएंगे, लेकिन पहले इसका बताओ आप। 2 3 5 और 3 8 आंकड़ों का औसत दिया दोस्तों 20। उनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत दिया 15.5, ये दिखाई दे रहा है। अगली 3 का औसत दिया कितना 21.1/3 दिखाई दे रहा है। लास्ट का 3 का औसत क्या होगा, पहले आप इसको निकाल के दिखाएंगे। तो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखो। 20 से सीधे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करें कितना आएगा -4.5। ऐसे कितनी संख्याएं हैं 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9.0, यह आ जाएगा माइनस में। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए कितना अंतर आ जाएगा 1.1/3 का, प्लस में 1.1/3 का। ऐसे कितने लोग हैं 3 लोग, 3 का 3 और 1 4/3। क्या मैं 4/3 कह सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने 3 से गुना कर दिया, तो 3 3 जाएगा, क्या बचेगा +4। आप देखिए ध्यान से, पहले समझिए, उसके बाद आप नोट कीजिएगा। 21.1/3 के साथ मैंने इसको कंपेयर किया, 1.1/3 आएगा, तो 1.1/3 का मतलब कितना 4/3 हो गया। ऐसे है कितने लोग 3 लोग, 3 से मैंने गुना कर देंगे, 4 का अंतर आएगा। अब यहाँ देखो -9 है और यह कितना +4 है, अंतर कितना है दोस्तों -5 का। इस -5 को आप यहाँ पर क्या करेंगे +5 कर देंगे, और 3 जगह पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये होता हमारा, ये यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया इसको दोस्तों। अब यहाँ पर डिवाइड करने का इसका मतलब यह हुआ कि +1.2/3 आ जाएगा।
और ये चीज़ यहाँ पर आपको जोड़ देना था, 1.2/3 मतलब कितना, 20 और 1 21.2/3। यह हमारा आंसर नहीं होगा। अगर यह पूछता कि अंतिम 3 संख्याओं का या आंकड़ों का औसत ज्ञात करें, अगर आंसर शुड भी इतना हो जाता है, लेकिन आपसे आंसर नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ लाइंस लास्ट में कुछ दिए हुए हैं जिसको मैंने अनरीड किया है। मैं देखूँ यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि देखो 6ठी 7वीं और 8वीं, तो 6ठी मैंने यहाँ लिया, 7वीं यहाँ लिया और 8वीं मैंने यहाँ लिया। यदि 6ठी आंकड़े 7वीं से 4 कम, 6ठी जो आंकड़े हैं 7वीं से 4 कम, ठीक है, और 8वीं से 7 कम है। 8वीं से कितना कम है? 7 कम है। फिर सुनना ध्यान से, तो 6ठी आंकड़े जो हैं, छठा आंकड़ा जो है 7वीं से 4 कम, तो मतलब यह x होगा तो यह x + 4 हो जाएगा। 4 कम है और 8वीं से कितना कम है? 7 कम है, तो x + 7 हो जाएगा। ये बेस किसको बनाया है? 6ठी को बनाया है। 6ठी जो आंकड़े हैं, 6ठी जो डेटा दिया हुआ वो 7वीं के साथ तुलना कर रहा है, तो 4 कम है, तो यह 4 कम मतलब यह 4 ज़्यादा होगा। अब यहाँ बोला है कि 8वीं से 7 कम है, तो 7 का मतलब 7 यह क्या होगा? ज़्यादा होगा। इंग्लिश में सेम लाइन आपको लिखा हुआ दिखिएगा ध्यान से, if 6 number is 4 less 4 if 6 number is 4 less than and 7 number and 7 is कितना 8। अच्छा, इंग्लिश में कुछ और लाइन लिखा हुआ, देखो तो बाबू इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, कंफर्म नहीं किया है, खैर कोई बात नहीं, समझिए यहाँ पर। तो वहाँ पर हिंदी वाला लाइन थोड़ा अच्छे ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेंशन किया हुआ है कि देखो 6ठी संख्या जो है 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम। कौन कम है? 6ठी संख्या के बारे में कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका बराबर कर लो राशि को। तो x तो सब में है बाबू, तो मैंने x लिख दिया। अब देखो 4 और 7 कितना हो गया? 11। तो 11 को 3 जगह डिवाइड कर लो आप। 11 को जब 3 जगह डिवाइड कितना आ जाएगा? 11 को जब 3 जगह डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3.2/3, तो 3.2/3 यहाँ मैंने कर दिया। कोई और किसी बच्चा को? और यही औसत हमारे पास क्या दिया है आपका? 21.2/3 दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से x का मान निकाल पाएंगे क्या? हाँ बाबू, अच्छा हाँ 21 ना, 21 पूर्णांक, एक सेकंड यहाँ पर 21 दिया हो ना, 21 पूर्णांक 2/3, वही तो मैंने लिखा था। और यहाँ पर आपको 11 था ना, तो 11 को 3 जगह डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 9 तो 11/3, सही मैंने लिखा था आपको। x प्लस कोई बात नहीं, और इस प्रकार से यही तो मैंने लिखा था आपको समय भी। खैर कोई नहीं, अगर कुछ मिस्टेक है तो यहाँ ही पकड़ लो, क्योंकि काम करने के बाद अगर देखते हैं तो पूरा फिर से रिव्यू करना पड़ता है ना। तो आप क्या करें, x समान निकाल लो। x समान निकालने आपको समझाए होंगे कि x समान कैसे निकालते हैं। तो 21.2/3 माइनस 3.2/3। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? x का मान 18 आएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब 4.5 में घटाना पड़ेगा 2.5, तो 5 तो अपने साथ कट गया ना जी, तो 4 - 2 ही नहीं बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर 2/3 दोनों में कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 21 - 3 यानी कि 18 बचेगा हमारे पास। तो औसत हमारे पास आ गया 18। अब जिसका पूछेगा छठी संख्या पूछेगा तो 18 ठीक करेंगे, साथ ही पूछा 18 4 22 मारेंगे, और यह पूछेगा 18 7 25 लगाएंगे आराम से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नहीं छोड़ना। देखो मैं आराम से कर रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। आप अगर जल्दी से करना चाहेंगे आप तो बहुत जल्दी आप कर सकते थे, इतना भी काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा अभी सीखने का प्रयास करो, पहले आप सीखेंगे उसके बाद स्पीड बढ़ाने का कोशिश करना आप ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से काम करेंगे, और यहाँ पर जो भी मान आएगा यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग वैल्यू को, और यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको 3 से, जो भी आएगा वैल्यू को यहाँ पर जोड़ देंगे, ये औसत निकलता है। और देन उसके बाद ये लाइन को पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग कि लाइन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर लाइन बोला था हम लोग को क्या, कि छठी संख्या 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है। तो मैंने इस प्रकार से बनाया, और यहाँ जब बनाया तो औसत मैंने देखा कि यह x है, सब बराबर है, लेकिन 7 और 4 11/3 मतलब इतना आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? और इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट कितना आ जाएगा हमारा x का मान हमारे पास कितना है 21.2/3 माइनस, इसको माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 18। और यही x का मान मतलब क्या, छठी संख्या का मान आ जाएगा। साथ ही पूछेगा 18 4 22 और 8वीं पूछेगा तो 18 7 25 का बनेगा।
कोई समस्या किसी बच्चे को? यहाँ तक मैंने आपको आराम आराम से समझाने का प्रयास किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट हम लोग आज स्टार्ट किए, इसके पहले मैंने एक क्लासेस लिया हूँ। मैंने बेसिकली समझाने का प्रयास किया था ओड नंबर, इवन नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, ये सब मैंने समझाने का कोशिश किया था। तो आज मैं ये बहुत बेसिक से समझाने का प्रयास किया हूँ। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इन करेंगे तो इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग लगभग 6 क्वेश्चन तक मैंने कवर किया। और आप सभी बच्चों से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि 7 नंबर क्वेश्चन से आपको ट्राई करना। 7 नंबर क्वेश्चन सेजलमेंट्स में आया हुआ प्रश्न है, देखना ध्यान से। कह रहा क्वेश्चन में क्या कि किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष 4 महीना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन सर, 14 साल 4 महीना है। 5 नए बच्चों के दाखिला होने के कारण पूरी कक्षा का औसत आयु 13 वर्ष 9 महीना हो जाता है दोस्त, ठीक है। तो 5 नए छात्र जो सबसे छोटे वर्ष है, जो सबसे छोटे लड़के हैं या जो बच्चा है, उसका आयु दिया है 9 वर्ष से 11 महीना दिया हुआ है। तो पूछा आपसे क्या कि शेष 4 नए छात्रों का औसत क्या होगा। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में छोड़ते बच्चों को दिख जाते हैं। देखो 30 छात्रों को औसत दिया है 14 वर्ष 4 महीने, 30 छात्रों का, राइट। 5 जब नए उसमें दाखिला लेते हैं, मतलब ऐड होते हैं, तो उसके बाद उनका जो औसत होता है वो 13 वर्ष 9 महीना होता है, 5 नए बच्चों के आने के फलस्वरूप, राइट। उसके बाद बोला कि 5 नए छात्र, जो 5 नए छात्र हैं उसमें जो सबसे छोटा लड़का है या सबसे छोटा स्टूडेंट है, उसका आयु कितना दिया, 9 वर्ष 11 महीना दिया। तो 5 में जो सबसे छोटा उसका 9 वर्ष 11 महीना है, तो रिमेनिंग जो 4 बच्चे हैं उसका औसत क्या है, ये ना पूछा आपसे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, नोट कर लिए होंगे और घर में आप बना भी रहे होंगे। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा सेगमेंट था। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर, टाइम है अभी ना, हाँ 10 मिनट टाइम है, थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग ना। इसमें हम लोग ओड नंबर, इवन नंबर के बारे में मैंने सीखा था और उस पर बातें भी की थी आपसे। मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा आप सभी बच्चों से, ध्यान से देखना। मैं आपको रिकॉल कर लेता हूँ, जो बच्चे पिछले क्लास में अगर नहीं आए हों या वीडियो नहीं देखे हों, उनके लिए खासकर ये मेरा लास्ट का सेशन रहा होगा। अगर मान लीजिए हम आपसे यह कहते हैं कि देखो 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से n तक दिखाई दे रहा होगा, तो इसका सम कितना होता है, हर बच्चा जानता होगा। n इंटू बोलना है n इंटू n प्लस 1 बटे में, यह इसका सम हो गया। लेकिन मैं एवरेज की बात करूं, अगर मैं इसका एवरेज निकालने जाऊं, एवरेज, तो क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, और ये n से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या बनेगा इसका n प्लस 1 बटे में 2। यह आएगा दोस्त। कोई समस्या किसी बच्चे को? जैसे मैं आपसे यह कहता हूं कि 1 2 3 से लेकर 100 तक है, इसका मुझे एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे दोस्त, कुछ नहीं करना, जितना आपको संख्या दिया हुआ है उसमें 1 जोड़ दो, तो 101 कर दीजिए, उसको 2 से डिवाइड हो, कितना आ जाएगा, अच्छा, यही एवरेज कहलाएगा इसका। कोई समस्या किसी बच्चे को? अगर मैं किसी बच्चे से यह कहूँ कि देखो 1 2 3 और यह 49 तक दिखाई दे रहा है, एवरेज निकालो, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, उसमें 1 जोड़ दो। लास्ट नंबर में क्या जोड़ना है, 1 का जोड़ो। 49 प्लस से कितना आ जाएगा, 50, 50 बढ़ दो, कितना आ जाएगा, सिंपल। समझे मेरी बात को? वेरी गुड। तो यह नेचुरल नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। कॉपी को प्लीज़ बंद रखना ना, तुरंत बच्चे कॉपी खोल लेते हैं, वहीं आ जाते हैं जहाँ पर मैंने छोड़ा था ना। कॉपी को प्लीज़ बंद रखना आप ध्यान से। अगर आपसे कहते हैं प्रथम n लगातार सभी विषम संख्या, विषम बोले तो ओड नंबर्स, विषम संख्या का योग। प्रथम n लगातार विषम संख्या बोले तो ओड नंबर, यह ओड नंबर है दोस्त। n कंसेक्यूटिव, द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, क्या होता है दोस्तों इसका, वेरी गुड, n स्क्वायर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या होता है दोस्तों इसका, n स्क्वायर। इसे आपसे कह देगा क्या कि प्रथम 25 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 25 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, वेरी गुड। हम पूछ देंगे प्रथम 13 लगातार संख्याओं का विषम संख्याओं, 13 का स्क्वायर कर दो, है ना जी। लेकिन मैंने इसका बताया कि औसत कैसे निकालते हैं, तो जो संख्या रहेगा वही इसका औसत होगा। n स्क्वायर बाई में n करेंगे तो n कटेगा, क्या बचेगा, n। ये मैंने आपको बताया हुआ था पिछले क्लास में, राइट।
अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि प्रथम n लगातार सभी सम संख्या बोले तो इवन नंबर कैसे करेंगे? n इंटू एन प्लस वन। बहुत अच्छा, n इंटू एन प्लस वन, यह होता है इवन नंबर का सम होता है। इवन नंबर का सम हो गया। जैसे हम अगर आपसे कहें कि प्रथम 20 लगातार सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, 20 लगातार, तो 20 में क्या करेंगे? 20 इंटू 21 बटे में कुछ करेंगे क्या? नहीं, ये इसका सम निकल जाएगा। औसत निकालने के लिए फिर उतना संख्या से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर लास्ट टर्म दिखाई दे रहा होगा तो क्या करते दोस्तों हम लोग? इस मान लीजिए कि प्रथम 20 यहाँ पर आकर प्रथम 20 तक कर देगा, 20 तक, तो पहले n निकालेंगे। n कैसे निकालते हैं 20 सम संख्या में? n कैसे निकाल, चलो बोलो, l/2। वेरी गुड। तो 20 को हम क्या करेंगे दोस्तों? 2 से डिवाइड करते हैं। ये मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ, पढ़ाया हुआ चीज़ है। तो ये 10 आ जाएगा, n 10 आ गया। आप ही बताओ कि प्रथम 20 तक बोल देगा, तो 20 तक आएगा मतलब 2 का पहाड़ा में 20 कितने बार में आएगा? 10 बार में। तो n 10 ही ना होगा जी। हम बोले प्रथम 40 तक, तो 40 तक मतलब 2 का पहाड़ा में 40 कितने बार में आएगा? 20। तो टर्म्स निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। तो 10 आ जाएगा, उसके बाद यह लगा दो आप। अगर यही चीज़ अगर हम जो शुरुआत में लिखे थे, मान लें 25 तक दिए होते और ये विषम संख्या दिया होता, ओड नंबर दिया होता, तब क्या करते हैं? कैसे निकालते हैं? ओड नंबर में लास्ट नंबर कैसे निकालते हैं? n कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन लोग सब ताक रहा, टुकुर सब। विषम संख्या का जो n निकालना हो तो लास्ट टर्म में एक ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये सब समझाया हुआ चीज़ है। जैसे आपको दिया है 25 तक सभी ओड नंबर का, तो 25 प्लस 1 कितना? 26 बटे 2 यानी कि 13। अब 13 की स्क्वायर कर दो, ये विषम संख्या के लिए एप्लीकेबल होगा। ये नहीं था वाह, वेरी गुड। चलिए, बहुत सुंदर। मिली के दीदी बताएंगी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। गुस्सा आता है क्या? बोलते हैं तो मिली की दीदी गुस्सा नहीं आता ना? गुस्सा के भी क्या कर लेगी? मजाक कर रहे हैं ना? बहुत कुछ कर सकती है, नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, हड़ताल कर सकती है सब, नहीं? n स्क्वायर। इसका सम कैसे निकालते हैं? आप आई थी क्लास में? आई थी ना? तो बोलना चाहिए आपको। आई थी तो बोलना चाहिए। बताइए विजेंद्र। हाँ, बहुत अच्छा, यही जवाब हम सुनना चाह रहे थे। कितना अच्छा जवाब है ना? इन बच्चों को 1 घंटा से ज़्यादा पढ़ा दो, उसके बाद देखो चेहरा का एक्सप्रेशन अक बक होने लगता है। मतलब अक बक समझते हैं ना? एकदम कन्फ्यूजन में आ जाता है एकदम सब। अक बक मतलब क्या होता है? थोड़ा सा घबराहट होने लगता है। ये अपना लोकल लैंग्वेज है आपका, अक बक आ जाना नहीं, नागपुरी खोटा जो भी आप बोलते हो। तो इस प्रकार से इसका रूल होता है आपका n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 बटे में 6। एवरेज निकालना हो n से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज अगर निकालना होगा हम लोग क्या करेंगे? n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 बटे में 6, n से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा एवरेज। दोस्तों ये n+1, 2n+1 बटे में 6। कोई भी संख्या अगर दिया हो, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 20 तक दिया हुआ, 20 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, 20 + 1 21 हो जाएगा दोस्त। 20 अगर दिया तो 20 + 1 बढ़ जाए 21, और 20 दूनी के 40, अब 41 बटे 6 कर दो, छोटा कर लीजिए। समझे मेरी बात को? तो यह क्या निकलेगा? एवरेज निकल जाएगा। सम निकालने के लिए फिर n रखना पड़ेगा। एक मैंने और बताया था आपको शायद ओड नंबर के लिए। ओड नंबर के लिए अब जैसे हमारे यहाँ पर रहेगा ओड नंबर। ओड नंबर में क्या रहेगा? 1 का स्क्वायर, या क्यू ले लेते पहले। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, और इस प्रकार से मैंने n का क्यू लिया। इसका एवरेज बताएंगे। सॉरी, आप बताइए अभय कुमार। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। n इंटू n+1 बटे में 2। देखो जिसको याद रहता है ना बच्चा, उसमें थोड़ा टाइट रहता है। उसमें जिसको आंसर याद रहेगा उसमें का उसका चेहरा देखोगे तो सोचता है कि हमसे पूछ दें, इससे मैंने पूछ दिया था आपसे। और जिसको याद नहीं रहेगा बच्चा थोड़ा डाउन रहेगा, तो ज़्यादा डाउन भी नहीं रहना है ना? 1 क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू, 4 क्यू से लेके आपके इतना तक रहेगा। तो ये आपका औसत हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, औसत निकालना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? यह n स्क्वायर हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर कितना? 4 आ जाएगा। इसको तब आप n से इसको डिवाइड कर देंगे।
यह आपका औसत निकलेगा। बात समझे मेरी बात को, यह औसत आपको निकलेगा। तो यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4, ये आपका औसत नहीं। मैंने आपको सारा रूल्स नोट करवा दिया, आपको सीट में देखिएगा, सबके सब आपको मेंशन है ऑलरेडी। तो दोस्तों ये सब बेसिक चीज़ें थी जो मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ था, मैंने सिर्फ रिकॉल कर दिया हूँ। एक बार अच्छे से देखना इसको अच्छे से। और अगली क्लास हमारी स्टार्ट हो रही होगी, तो अगली क्लास में कई सारी चीज़ नए आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम करता हूँ और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।